नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। शिवराज सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बैतूल में 60 साल की बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हाल ही में नाबालिग छात्रा के साथ भी गैंगरेप हुआ था। तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और बेहद ही शर्मनाक, जहां एक 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि हाल ही में नाबालिग छात्रा के साथ भी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और एक बार फिर से इसी तरह का मामला जो लगातार बात करें मध्य प्रदेश में किस तरह से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, उनमें खौफ खत्म हो चुका है, वो देखने को मिल रही है। जहां पर एक बार फिर से एक मामला सामने आया है। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इससे कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो इस तरह की घटनाएं कई तरह के सवाल लगातार खड़े कर रही हैं कि आखिरकार ये कहा जाता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जो बेटियों की तरफ आंखें उठाकर देखेगा उसे हम जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आती हैं वो सवाल खड़े करती हैं उन सुरक्षा के वादों और दावों पर जो सरकार अक्सर करती नजर आती है। जहां एक 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसे गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। मृतका को जो उसके रिश्ते में चाची लगती है उसको कच्ची शराब पिलाकर नशे में करके उसके साथ उसने बलात्कार किया। और इसका जब भान मृतका को हुआ तो मृतका ने उसका विरोध किया और कहा कि मैं ये बताऊंगी। तो इस बात पर से उसने आरोपी सूर्यभान ने उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। 376 की धारा भी इसमें बढ़ाई गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। मौके पर FSL पार्टी, फिंगरप्रिंट सभी साक्ष्य वहां पर एकत्रित किए गए हैं। तो अपराधी इस कदर बेलगाम हो चले हैं मध्य प्रदेश में कि उनमें कानून का खौफ खत्म हो चुका है। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसे कच्ची शराब पिलाई जाती है और उसके बाद उसका गला घोंट करके हत्या कर दी जाती है। थोड़े ही दिन पहले हमने एक और वाक्य देखा था जहां एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो एक बार फिर से इसी तरह का मामला निकल के सामने आया जहां बैतूल में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन बार बार इस तरह के मामले सामने आना ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिरकार जो सरकार ने दावे किए थे महिला सुरक्षा को लेकर के, वो दावे कितने यहां पर सच साबित हो रहे हैं। क्योंकि हर दिन इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं जो कि सवाल खड़े कर देती हैं कि आखिरकार क्या सच में सरकार ने मध्य प्रदेश को इस कदर विकसित किया है जहां पर बेटियां खुलेआम घूम सके, जहां पर महिलाएं बिना किसी डर के अपने घर से बाहर निकल सके। और फिर इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं जो कि हर हकीकत पर इस तरह से सामने निकल के आते हैं, जो कि ये साबित कर रहे हैं कि सरकार ने आखिरकार सुरक्षा को लेकर के कोई काम नहीं किया है। और 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ यहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लोगों की इंसानियत, लोगों की मानवता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नाबालिगों के साथ दुष्कर्म होता है, बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। कहां सुरक्षित रहेंगी महिलाएं और बेटियां? देखिए, ये जो मामला है वो बेहद चिंतित करने वाला है, क्योंकि जो पीड़िता है वो 60 साल की बुजुर्ग महिला बताई जा रही है और आरोपी पारिवारिक संबंध का, ऐसे में रिश्तों को भी तार तार किया गया है। दरअसल ये आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है। अगर ऐसे आदतन अपराधी शहर में घूमते रहेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों की चिंताएं बढ़ेंगी। अब आलम यह है कि अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं अपराधी। अभी बैतूल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला शांत नहीं हुआ था, इसके बाद एक और मामला सामने आ गया। हालांकि आरोपी भागने के फिराक में था, फरार होना चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। नशे में धुत होकर दुष्कर्म करने का आरोप है। फिलहाल इस
पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अगर ऐसे आदतन अपराधी शहर में सरेआम घूमते रहेंगे, इनका पर्याप्त इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर ये घटनाएं बढ़ सकती हैं और लोगों को चिंतित कर सकती हैं। क्योंकि अब तक हम सामान्य रेप की घटनाएं जरूर सुन रहे थे, लेकिन अब नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म, इसके बाद अब बुजुर्ग महिलाओं के साथ ये वाकई में चिंताजनक है और चिंताएं बढ़ाने वाला है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसे हालात कब तक सुधरेंगे और कब ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। कल जब प्रियंका गांधी चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी तब उन्होंने जिक्र किया था महिलाओं के प्रति किस तरह से अत्याचार हो रहा है, कितनी बच्चियां गायब हो जाती हैं, कितनी महिलाएं गायब हो जाती हैं। तब बीजेपी की तरफ से सवाल खड़ा किया जाता है कि आप आंकड़े दिखाइए, तो शायद उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये कोई एक घटना नहीं है। बीते दिन उज्जैन की घटना अभी तक आंखों के सामने घूमती है। इसके बाद हमने छिंदवाड़ा की घटना देखी। बैतूल में कुछ दिन पहले ही नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आती है। रायसेन में एक बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म होता है लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। विदिशा में छेड़छाड़ की घटना से एक बच्ची परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है, बाद में उसके पिता को भी आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये घटनाओं की एक लंबी लिस्ट है, अगर हम गिनाने बैठेंगे तो शायद पूरा दिन निकल जाए। ये कुछ घटनाएं उदाहरण मात्र हैं और इन घटनाओं के बाद भी न तो शिवराज सरकार ने सबक लिया, न तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने, और शायद अपराधियों के भीतर पुलिस का खौफ बचा नहीं है और इसलिए अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो इस तरीके की छेड़खानी और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले एक बार तनिक सोचते भी नहीं है। हालांकि जरूर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा कर चुके हैं कि अपराधियों को गाड़ दूंगा, लेकिन इसके बावजूद ये दावे सिर्फ दावे रह गए। मध्य प्रदेश में बलात्कार के आरोपियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करके मध्य प्रदेश की सरकार ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन एक भी अपराधी को अब तक इस तरह की सजा नहीं हुई है और अपराधियों के हौसले अब बढ़ते ही जा रहे हैं। इस तरीके की मानसिकता को बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है और आदतन अपराधी, इस मानसिकता के अपराधी शहर में अगर हैं तो ये वाकई चिंता करने वाली बात है। चुनाव भी है और चुनाव से पहले अगर इस तरीके के अपराधी सक्रिय रहेंगे जो किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले तनिक विचार तक नहीं करते हैं तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं होंगी तो कहां सुरक्षित होंगी। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आकाश आपका।